घाटशिला उपचुनाव के लिए जहां जेएमएम ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं बीजेपी से बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सबको इंतजार था कि जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम से उम्मीदवार कौन होगा। इस उपचुनाव के मैदान में कौन यहां पर ट्रायंगुलर फाइट बनाएगा, तो वो नाम भी सामने आ गया है। जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू का नाम इसके लिए घोषित किया है, उन्हें सिंबल दिया है। अब रामदास मुर्मू यहां से चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। किस तरह का मुकाबला होगा हम समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जेएलकेएम से भी प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है, अब घाटशिला उपचुनाव का मुकाबला किस तरह देख रही हैं? जी आसिया, अगर हम घाटशिला उपचुनाव की बात करेंगे तो ट्रायंगुलर फाइट जो है वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जेएलकेएम की तरफ से दूसरे कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आखिर उस वक्त का कैसा सिचुएशन होगा, आखिर कैसा फाइट होगा, क्या फाइट जो है वो बराबरी का होगा। लेकिन अब देखिए, चूंकि झारखंड विधानसभा में आपने देखा होगा कि जेएलकेएम की तरफ से जो प्रत्याशी की घोषणा की गई थी घाटशिला से, उस प्रत्याशी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामदास सोरेन को झारखंड विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तब घाटशिला से उतारा गया था और उसी प्रत्याशी को एक बार फिर से उपचुनाव में उतारा गया है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं, हालांकि झारखंड विधानसभा में उतना बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो जेएलकेएम का नहीं रहा था आसिया, क्योंकि रामदास मुर्मू को सिर्फ अगर हम कहें तो 8000 वोट मिले थे। तो ऐसे में हम लोग लगातार ये अपने दर्शकों को भी बता रहे थे आसिया कि उस वक्त जो सिचुएशन था और उस वक्त जो रिजल्ट सामने आया था वो सबको चौंका दिया था। लेकिन देखिए, अब चूंकि ये माना जा रहा है कि ट्रायंगुलर फाइट होगा, लगातार जेएलकेएम की तरफ से बैठक जो है वो हो रही है, एक समीकरण बन रहा है, एक रणनीति तैयार हो रही है। चूंकि एनडीए की तरफ से बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कल भी आपने देखा होगा कि बाबूलाल सोरेन का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं एनडीए के पास, उन तमाम मुद्दों को लेकर बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो भी योजना चलाई जा रही है, आधा से ज्यादा ऐसा योजना है जिसका लाभ यहाँ के लोग नहीं उठा पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसके साथ ही कई ऐसे चीजें हैं जो लगातार बाबूलाल सोरेन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम जेएमएम के प्रत्याशी की बात करेंगे आसिया, तो उनका कहना है कि सरकार के तरफ से जितनी भी योजना सरकार चला रही है, चाहे मैया समान योजना हो या फिर वृद्धा विधवा पेंशन हो, सरकार जो जो योजना चला रही है उन तमाम योजना को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। और साथ ही दिवंगत रामदास सोरेन ने जो क्षेत्र का काम किया है, चाहे उनका कहना था यूनिवर्सिटी को लेकर हो या फिर डिग्री कॉलेज को लेकर हो, साथ ही उनका कहना था कि कई ऐसे सपने हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रामदास सोरेन ने जो सपना देखा था कि एजुकेशनल हब जो है वो घाटशिला को बनाया जाए, लेकिन ये अधूरा रह गया। तो उनका कहना है कि उनका जो प्रायोरिटी है सबसे पहले यही होगा कि घाटशिला को एक एजुकेशनल हब की दिशा में आगे बढ़ाना, ताकि लोग अगर घाटशिला का नाम सुन रहे हैं तो उसके बाद में लोग ये बोले कि एजुकेशनल हब है घाटशिला। तो उनका कहना था ये सपना बाबा का था और बाबा का सपना पूरा करना है। लेकिन इस बीच आसिया, अब रामदास मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा गया है जो जेएलकेएम के प्रत्याशी है। तो ऐसे में देखिए, फिलहाल जेएलकेएम ने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर कौन कौन से मुद्दे के साथ रामदास सोरेन चुनावी मैदान में उतरेंगे। करिश्मा, जिस तरह राज्य में अभी कुर्मी आंदोलन और आदिवासी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इन सब के बीच में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, रिजर्व है वो सीट, वहां से जेएलकेएम जो कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है उसके कैंडिडेट का उतरना, तो क्या लग रहा है वो फाइट में, वो मुकाबला, वो टक्कर दे पाएंगे? जी आसिया, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो सुप्रीमो है जेएलकेएम के जयराम महतो, उन्होंने ये कहा था कि वो अपने समाज के साथ है, कुर्मियों के साथ है और कुर्मियों का जो आंदोलन है उसके साथ वो तब तक रहेंगे जब तक ये आंदोलन पूरा नहीं होता है। लेकिन इस बीच अगर रामदास मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो उनके लिए चीजें जो है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर सुप्रीमो के तरफ से इस तरीके का बयान आता है आसिया, तो प्रत्याशी को भी थोड़ी परेशानी जरूर होगी ये समझाने में कि अगर उन्हें पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है तो वो जो है वो घाटशिला की जनता के लिए काम करेंगे। आपने सही कहा कि वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, रिजर्व्ड सीट है, तो लोगों की उम्मीद जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि कल भी हमने कई पब्लिक से बात किया था, कई आम जनता से हमने जुड़ा था आसिया, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि हम वो जनप्रतिनिधि को चाहते हैं जो
इस क्षेत्र का विकास करे, जो इस क्षेत्र को एक अलग दिशा में लेकर जाए, जो सपना रामदास सोरेन ने देखा था। तो ऐसे में देखिए, तमाम समीकरण को देखने के बाद ही जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को एक बार फिर से टिकट दिया है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि जो पहले कहा जा रहा था ट्रायंगुलर फाइट होने वाला है वहां, लेकिन जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक तो उन्हें यह भी सफाई देनी होगी कि पार्टी और जयराम महतो की तरफ से जो ऐलान कुछ दिन पहले किया गया था वो उनका व्यक्तिगत बयान था, वो पार्टी के तरफ से बयान नहीं था। ये समझाने में फिलहाल प्रत्याशी को थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब तीन बड़ी पार्टी यानी कि जेएलकेएम भी अब उस स्थिति में है, आसिया एक विधायक भी है उनके, तो आप कह सकते हैं कि वहां पर दिलचस्प मुकाबला जरूर होगा। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो जो तस्वीरें हैं आसिया, अगर हम बात करें बाबूलाल सोरेन की तो 75,000 वोट उन्हें मिले थे। दिवंगत रामदास सोरेन की बात करेंगे आसिया तो उन्हें 98,000 वोट मिले थे। और जेएलकेएम के रामदास मुर्मू की बात करेंगे तो उन्हें मात्र 8,000 वोट मिले थे। तो फासला बहुत है आसिया। ऐसे में इस फासले को कैसे नजदीकी में वो तब्दील करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम कह सकते हैं दिलचस्प मुकाबला है और प्रत्याशी किस तरीके से जनता के बीच जाकर वादे और दावे करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए, घाटशिला उपचुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब सीधा मुकाबला तो हम ये कह सकते हैं कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन के बीच में है, लेकिन उसे ट्रायंगुलर फाइट में तब्दील करने की कोशिश जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू भी करेंगे। हमारी नजदीकी नजर रहेगी घाटशिला उपचुनाव पर। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार।